अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 10 शुरू किया था, एक हाथी और गीदड़। इसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज की वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गीदड़ ने फिर कहा कि हुजूर, इस वक्त सब किस्म के जानवर इस सलाह में शरीक हैं, किसी को कुछ उज़्र या इनकार नहीं है। शायद देर लगने में किसी की राय बदले और आपस में फूट पड़े। बेहतर ये है कि जल्द तशरीफ़ ले चलिए और अपनी बादशाही का इश्तिहार दीजिए। हाथी को दौलत और हुकूमत की तमा ने ऐसा लुभाया कि फ़ौरन गीदड़ के साथ हो लिया। चलते चलते एक तंग रास्ते से गुज़रे जो एक गहरे गार के किनारे दूर तक चला गया था। वहाँ पहुंचकर गीदड़ ने अपनी चाल तेज़ की। हाथी भी उसके पीछे लपका। नागाह उसका पाँव फिसल गया और धम से गहरे गार के अंदर औंधे मुँह जा गिरा। जब ये मुसीबत पेश आई तो बेचारा हाथी चिंघाड़ा और बहुत आजिज़ी से गीदड़ को पुकारा, ए प्यारे रफ़ीक, कोई ऐसी तदबीर कर जो मेरी जान बचे। अब मक्कार गीदड़ मुस्कुराता हुआ लौटा और जवाब दिया, खुदावंद, लो मेरी दुम पकड़ कर ऊपर चले आओ। उस वक्त हाथी को मालूम हुआ कि जो कोई लालच के मारे दगाबाजों की बात पर फ़रेफ्ता होता है, उसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। आखिर हाथी गार के अंदर पड़ा पड़ा मर गया और गीदड़ों के गोल ने इसको तिक्का बोटी करके बाँट खाया। वो बड़ा ही कमीना पाजी है जो दगा से निकालता है काम। होशियार आदमी को लाजिम है काम का पहले सोच ले अंजाम। तो अब हम इसका माना देख लेते हैं। फरागत, फरागत के माना यानी फुर्सत, फ्री टाइम। तमा, तमा के माना लालच, जिन्स यानी कि ज़ात। वसी, लंबा चौड़ा। इंतज़ाम, बंदोबस्त। सफ़ीर, कासिद। फ़रेफ्ता, आशिक। मनसब, ओहदा। तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं। एक कुत्ता और बिल्ली। डाला एक कुत्ते ने एक बिल्ली को चीर। सांस ठंडी भरकर बोली वो हकीर।
रहम खाती मैं अगर चूहे पे गाह, तो मेरा क्यों हाल होता यूं तबाह। जो किया था उसका फल मुझको मिला, आह मैं किससे करूं अपना गिला। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाओ कागज़ की सदा चलती नहीं। तो हम इसका माना देख लेते हैं। हकीर, अदना, तबाह, बर्बाद। रहम, रहम के माना तरस, गाह कभी, जुल्म बेइंसाफ़ी करने वाला। तो उम्मीद है नाज़रीन कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 से पूरा वीडियो देखा तो इंशाल्लाह ये सब समझने में आपको देर नहीं लगेगी और आपको पढ़ने भी आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।